क्या आपने कभी सुना है एक भक्त की ऐसी परीक्षा के बारे में जहां उसने अपने ही सर का बलिदान भगवान को अर्पित किया और फिर देखा वह करिश्मा जो बदल गया बादशाह के दरबार का इतिहास। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे भक्त की कथा जिसने सच्ची भक्ति से भगवान को भी मुस्कुराया दिया। यह है ध्यानु भक्त की अद्भुत कथा। जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था, तब नदौन ग्राम में एक ध्यानु नाम का भक्त रहता था। वह माता ज्वाला के भक्तों के साथ 1000 यात्रियों को लेकर दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा जत्था देखकर दिल्ली के चांदनी चौक में अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और ध्यानु भक्त को बादशाह के दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, इतने लोगों को लेकर कहां जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, हम मां ज्वाला के दर्शन को जा रहे हैं। ध्यानु भक्त ने कहा, मां ज्वाला संसार की रचना और पालन करने वाली माता हैं, जो सच्चे भक्त की प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। अकबर बोले, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो दिखाओ करिश्मा। उन्होंने कहा, तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देंगे और तुम कहकर उसे फिर जीवित कराना। ध्यानु भक्त ने कहा, माता को 1 माह तक सर और धड़ सुरक्षित रख दूं, तभी मैं उन्हें चोरी करके वापस लाकर उनसे कहूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त ज्वाला माता के दरबार पहुंचा। उन्होंने स्नान पूजन किया और पूरे उत्साह से रात जागरण किया। प्रातः आरती के समय ध्यानु भक्त ने माता से कहा, हे मातेश्वरी, मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी लाज रखो। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती तो मैं अपना भी सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कुछ समय तक मौन रहा। किसी उत्तर के बिना ध्यानु भक्त ने तलवार से अपना शीश काट लिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर धड़ पुनः जोड़ दिया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने कहा, दिल्ली में भी घोड़े का सिर धड़ जुड़ जाएगा और जो चाहो मांगो। ध्यानु भक्त ने कहा, हे मातेश्वरी, सभी भक्त इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे सकते। कृपा करो कि साधारण भेंट से मनोकामना पूरी करो। माता ने कहा, अब से नारियल की भेंट और सच्चे हृदय की प्रार्थना से मनोकामना पूर्ण करूंगी। और माता अंतर ध्यान हो गई। उधर दिल्ली में मृत घोड़े का सिर धड़ मां की कृपा से जुड़ गया और वह जीवित हो उठा। दिल्ली के सिपाहियों ने सोचा, इबादत की जगह खत्म करनी है। वे मंदिर की ज्योति पर लोहे की तवे रखवा दिए, पर वह ज्योति फाड़कर बाहर निकली। नहर का पानी भी ऊपर बहाया गया, लेकिन ज्योति नहीं बुझी। सब प्रयास नाकाम हुए। अकबर ने विद्वानों से कहा, मैं स्वयं जाकर माता के तेज का दर्शन करूंगा। सोने का भव्य छत्र बनवाया और मंदिर पहुंचा। अकबर ने कहा, आज मैं यह भेंट चढ़ा रहा हूं। लेकिन छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और छत्र नीचे गिर गया। अकबर ने पश्चाताप किया, माता की पूजा की और दिल्ली लौटकर सिपाहियों के साथ भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पढ़ा देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है। भार भी सोने का ही है, पर किसी भी धातु का नहीं है। जय माता दी।